कुछ वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिन्हें अगर ऑर्डिनरी वर्ब की तरह से इस्तेमाल किया जाए तो कुछ और अर्थ देते हैं, लेकिन उन्हें ही अगर लिंकिंग वर्ब की तरह से इस्तेमाल किया जाता है तो इसका अर्थ कुछ और होता है। लिंकिंग इज, एमा, वाज, वर, इस तरह की ये जो कैटेगरी है, ये लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी बनती है। तो लिंकिंग वर्ब की तरह से ये कुछ और अर्थ देते हैं। ये जो वर्ब्स की आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, सारे के सारे लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। एक्चुअली लिंकिंग वर्ब होते क्या है? जो लिंकिंग वर्ब्स हैं वो किसी पर्टिकुलर आइडिया को किसी सब्जेक्ट के साथ जोड़ने का काम करते हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इन लिंकिंग वर्ब्स के बाद प्राय कोई एडजेक्टिव आता है, कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आ जाता है। जैसे ये रन देखिए, रन का सामान्य अर्थ क्या होता है? दौड़ना होता है, ठीक है। एक नामक वर्ब की तरह से यूज करते हैं तो इसका अर्थ दौड़ना हो जाता है। लेकिन वहीं पर जब आप इसे एक लिंकिंग वर्ब की तरह से यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है चलाना, इसका मतलब होता है हो जाना, इसका मतलब होता है जारी रहना, इसका मतलब होता है गुजरना, इसका मतलब है पड़ जाना या फिर किसी दशा को प्राप्त हो जाना, ये अर्थ देता है अगर लिंकिंग वर्ब की तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो जब इसे आप लिंकिंग वर्ब की तरह से इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसके बाद से एडजेक्टिव आएगा, रन प्लस एडजेक्टिव। जैसे देखिए कि द डिस्कशन रैन स्मूथली, लिंकिंग वर्ब तरह से इस्तेमाल हुआ। रैन स्मूथली एडजेक्टिव यूज हुआ। द डिस्कशन रैन स्मूथली, स्मूथली मतलब सुचारू तरीके से, अच्छे तरीके से, बिना किसी बाधा के। द डिस्कशन रैन स्मूथली यानी चर्चा सुचारू रूप से चली, ये लिंकिंग वर्ब है। अब यहाँ पे चली इस तरह का अर्थ दे रहा है। रैन मीन्स चली, चर्चा सुचारू रूप से चली, अर्थ अलग है। देयर रन्स अ रिवर बिसाइड माई विलेज, तो देयर रन्स अ रिवर बिसाइड माई विलेज यानी मेरे गांव के बगल में एक नदी है, या फिर मेरे गांव के बगल से एक नदी गुजरती है, ऐसा कह लीजिए। या फिर है तो होना, ये भी अर्थ देता है। गुजरना, ये भी अर्थ देता है अगर आप इसे लिंकिंग वर्ब की तरह से इस्तेमाल करते हैं तो। एक एग्जांपल और देखिए कि द पेशेंट्स पल्स इज रनिंग वेरी फास्ट, द पेशेंट्स पल्स इज रनिंग वेरी फास्ट यानी मरीज की पल्स बहुत तेजी से चल रही है। तो बहुत तेजी से रनिंग, चल रही है, चलना, ये अर्थ दे रहा है। यह एग्जांपल देखिए कि दिस रिवर रन्स ड्राई इन समर, रन्स ड्राई मीन्स सूख जाती है। दिस रिवर रन्स ड्राई इन समर यानी गर्मी में यह नदी सूख जाती है, सूख जाती है तो सूख जाना, रन ड्राई, जाना, रन, ये अर्थ दे रहा है। तो रन के और भी कई सारे अर्थ होते हैं, इस पे एक लंबी वीडियो बन सकती है। अगर आप कहेंगे तो लंबी वीडियो में बना दूंगा, एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा इस पे। दूसरा लिंकिंग वर्ब देखो आपकी साउंड, ये एक दूसरा वर्ड है। साउंड का वैसे अर्थ, नॉर्मल जो अर्थ होता है वो होता है आवाज, लेकिन जब आप इसे एक लिंकिंग वर्ब की तरह से यूज करोगे तो इसका मतलब होगा प्रतीत होना या फिर महसूस होना, लगना, सुनने में कोई चीज कैसे लगती है ये बताता है। जैसे देखो, साउंड के बाद एडजेक्टिव यूज होता है। तो किसी ने आपको अपनी आइडिया बताई, सुनकर, उस आइडिया को सुनकर आपको लगा यार बड़ी अच्छी आइडिया है, बड़ा अच्छा आइडिया है, तो आपने कहा कि हिज आइडिया साउंड्स रीजनेबल। हिज आइडिया साउंड्स, साउंड मीन्स प्रतीत होता है, लगता है। तो सुन करके आपको लगा कि यार उसका आइडिया तो बहुत रीजनेबल है, यानी तार्किक लगता है, उसका विचार तार्किक लगता है। हिज आइडिया साउंड्स रीजनेबल, अर्थ बदल गया। लिंकिंग वर्ब की तरह से आपने यूज किया, साउंड के बाद आया एडजेक्टिव। ये दूसरा एग्जाम्पल भी देखो कि द प्लान साउंड्स रिस्की, योजना, फिर सुनने में कोई योजना आपको सुनाई गई और सुन करके आपको ये महसूस हुआ कि यार ये तो बड़ा रिस्की लगता है। द प्लान साउंड्स रिस्की यानी यह जो योजना है रिस्की लगती है, जोखिम से भरी हुई लगती है। दिस आइडिया, दिस प्लान साउंड्स रिस्की। ये तीसरा एग्जाम्पल भी देखो, शी साउंडेड अपसेट ऑन द फोन, शी साउंडेड अपसेट ऑन द फोन यानी वह फोन पर परेशान लग रही थी। अपसेट मीन्स परेशान होता है, आप जानते हैं। तो अब उसकी बातों को सुनकर आपको ये लगा कि यार बड़ी परेशान है, ठीक है। तो कोई चीज आपको सुनने में कैसी लगती है ये बताता है साउंड, ठीक है, क्लियर है।
अब ये फोर्थ देखिए, थर्ड देखिए, थर्ड जो लिंकिंग वर्ब हमने लिया है वो है कम। तो सामान्य अर्थ आप जानते हैं इसका क्या होता है, कम, कम का मतलब आना होता है, ठीक है। लेकिन जब आप एक लिंकिंग वर्ब की तरह से इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है टू बीकम ग्रेजुअली, यानी धीरे धीरे किसी और चीज में बदल जाना, किसी और दशा को प्राप्त हो जाना, धीरे धीरे बन जाना। इसमें भी कम के बाद एडजेक्टिव यूज होता है, ठीक है। और जो एडजेक्टिव इसके साथ यूज होते हैं प्राय यूज होते हैं कम ट्रू, कम अलाइव, कम लूज, कम ओपन, कम क्लोज, कम अनडन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो कि हिज ड्रीम केम ट्रू, राइट। हिज ड्रीम केम ट्रू यानी उसका सपना सच हो गया, ठीक है। तो केम ट्रू मतलब सच हो गया, हो जाना, ये दे रहा है किसी दशा को प्राप्त हो जाना, धीरे धीरे हो जाना। हिज ड्रीम केम ट्रू, उसका सपना सच हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे अभी कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे, इसमें आपको ये लगेगा कि यार इस वर्ड से इस वर्ड को रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि दोनों एक ही जैसे अर्थ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन कुछ फिक्स्ड कलोकेशंस होते हैं। कुछ दशाओं में तो आप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ फिक्स्ड कलोकेशंस होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एडजेक्टिव के साथ वही आएगा। कम है तो कम आएगा, फॉल है तो फॉल आएगा, ठीक है। रन है तो रन ही आएगा। तो ये चीज होती है, आपको ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि द नॉट हैज कम लूज, यानी गांठ ढीली पड़ गई। तो कम लूज मतलब ढीली हो गई, पहले टाइट थी, ढीली हो गई, धीरे धीरे दूसरी अवस्था में चेंज हो गई। द नॉट हैज कम लूज, गांठ ढीली पड़ गई है, गांठ ढीली हो गई है, राइट। द लीड केम ऑफ, द लीड द लिड केम ऑफ यानी ढक्कन निकल गया, केम ऑफ बाहर आ गया, निकल गया, खुल गया, इस तरह से गया। द लिड केम ऑफ। तो पहले किसी और स्टेट में था, अब उसका स्टेट चेंज हो गया, कम ये बताता है। अब ये फोर्थ लिंकिंग वर्ब देखो आप, फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना, सामान्यतः सामान्य रूप से इसका अर्थ ये होता है, लेकिन जब आप इसको एक लिंकिंग वर्ब की तरह से यूज करोगे तो ये कई सारे अर्थ देता है, राइट। टू बीकम सडनली यानी अचानक कुछ और हो जाना, अचानक उसकी दशा में परिवर्तन हो जाना, चेंज हो जाना। फॉल के बाद एडजेक्टिव यूज होता है, तो कुछ पर्टिकुलर एडजेक्टिव्स आते हैं फॉल के बाद, जैसे स्लीप एडजेक्टिव है, ये स्लीप के पहले ए जोड़ने से बना हुआ है, स्लीप। इल, सिक, साइलेंट, क्वाइट, फ्लैट, शॉर्ट, ये एडजेक्टिव्स हैं जो फॉल के बाद आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो आप कि द बेबी फेल अस्लीप, राइट। द बेबी फेल अस्लीप, बच्चा सो गया। अब फर्क महसूस करिएगा कि बच्चा सो गया और बच्चा सो रहा है, द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, एंड द बेबी फेल अस्लीप, बच्चा सो गया, दोनों में फर्क महसूस करिएगा। ये दूसरा एग्जाम्पल देखो कि शी फेल इल, वह बीमार पड़ गई। तो पहले किसी और अवस्था में थी, अब दूसरी अवस्था में पहुंच गई, पड़ जाना, हो जाना, टू बीकम, अचानक। शी फेल इल, वह बीमार पड़ गई, ठीक है। कोई चेंज अचानक हो, कम समय में हो जाए। इस एग्जाम्पल को देखो कि द प्लेन फेल फ्लैट, द प्लेन फेल फ्लैट। तो फेल फ्लैट, फॉल फ्लैट का मतलब होता है चौपट हो जाना, बर्बाद हो जाना, असफल हो जाना, राइट। द प्लान फेल फ्लैट यानी योजना चौपट हो गई, योजना बर्बाद हो गई, योजना असफल हो गई। तो पहले किसी और दशा में थी, कुछ डिसाइड नहीं था, बाद में पता चला यार ये तो असफल हो गई, अनसक्सेसफुल हो गई। द प्लान फेल फ्लैट, योजना असफल हो गई। और इस एग्जाम्पल को देखो कि द रूम फेल क्वाइट, द रूम फेल क्वाइट यानी कमरे में शांति छा गई। पहले बड़ा हो हल्ला था, अचानक पिताजी आ गए, सब शांत हो गए। द रूम फेल क्वाइट, कमरा शांत हो गया, कमरे में शांति छा गई, ठीक है। तो इस तरह का और बहुत सारे वर्ब्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो
लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा किसी पर्टिकुलर वर्ब पे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।